यदि आप भी इंटर बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थी हैं तो आप जानते हैं कुछ दिन में आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है। अगर आपका हिंदी विषय है तो हिंदी में आर्ट साइंस कॉमर्स सबका सिलेबस सेम है। तो आइए हम लोग 50 महत्वपूर्ण गेस प्रश्न, वैसे अब अंतिम समय में आपके लिए अंतिम गेस प्रश्न लेकर ही आऊंगा जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से इस साल प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो हर एक क्लास में बताता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर ऑफिशियल मॉडल पेपर, तो उसी से ये पूरा प्रश्न तैयार किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से चीजें रिवीजन, अगर आपको सभी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और उसके साथ नहीं मालूम होगा तो याद करके जाएंगे तो आपके पेपर में यहां से काफी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 बनाना है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं जल्दी से प्रश्न पे चलता हूं क्योंकि समय हम लोग को कम लेना है। और कभी भी आप क्लास को देखें, हिंदी है तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलेगा और अंत में बताइएगा कि आपका 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और मैं टारगेट निर्धारित करके चल रहा हूं कि जो विद्यार्थी आज के 50 में से मिनिमम मैं बता रहा हूं 40 प्लस अगर आप सही कर लेते हैं तो समझिए आसानी से एग्जाम में 100 में से 50 आप बना लेंगे, किसी लेवल का चाहे प्रश्न आए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में क्वेश्चन बैंक से पहला प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है प्रश्न कि खरा का विलोम है, कि खरा शब्द का विलोम क्या है। अब जल्दी से विद्यार्थी एक लिखेंगे कमेंट में और आंसर देंगे क्या होगा। तो खरा मतलब होता है समझ खरा, कोई भी चीज, खरा सिक्का, खरा दूध, मतलब क्या है कि चीजें उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, एकदम 100% प्योर है, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, खरा, कि खरा है चीज अपने आप पे। तो उसका विलोम मतलब उल्टा क्या होगा, खोटा हो जाएगा, खोटा सिक्का। ठीक है, मतलब कि जो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, समझिए यूं कहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे दूसरा नंबर प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से देखेंगे तो इसमें से किस रचना को मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी को मिला था। किसको मिला था, उर्वशी को। अब हिंदी है तो चीजें याद करते चलेंगे, नहीं मालूम है तो रट जाइए, और मालूम है तो अपना स्वमूल्यांकन कीजिए, आपका रिवीजन हो रहा है। तो दूसरा का ऑप्शन है। जल्दी से देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि समाज का विशेषण क्या है। तो समाज का विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बतलाए। तो समाज विशेषता नहीं बतला रहा है, लेकिन सामाजिक शब्द विशेषता बतलाता है। तो ये कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर याद रखेंगे। समाज का विशेषण क्या होता है, सामाजिक। जो विद्यार्थी सामाजिक कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, करें विद्यालय का विशेषण। विशेषण नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, संधि विच्छेद। वह टाइप प्रश्न है, विद्या प्लस आलय होता है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, यहां पे देखिएगा, कह रहा है कि घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है कि हार मानना। कोई आदमी घुटना टेक दिया मतलब क्या हो गया, हार मान गया। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। ये आपसे पूछा गया है, कहिएगा सबसे आसान प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 6 नंबर प्रश्न का। चलिए सबका आना चाहिए था, छठा का ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न है कि उदंड का विलोम क्या है। ये देखिए, तो उदंड का विलोम क्या होता है, विनम्र होता है। ये आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे उसने कहा था, ये किस प्रकार की कहानी है, 8 नंबर प्रश्न है। तो उसने कहा था जो कहानी है, ये आपका न चरित्र प्रधान है, न धर्म प्रधान है, न वात्सल्य, क्या है, कर्म प्रधान कहानी है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। तो यही सब प्रश्न तो अपने को एग्जाम में खोज खोज कर पहले बनाना है। तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है सर, बालकृष्ण भट्ट है। और यहाँ पे एक और प्रश्न का आपका रिवीजन हो गया कि बातचीत पाठ की विधा क्या है, तो निबंध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय अब तो आप रट चुके हैं कि 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ को बदलते, उपसर्ग शब्द के पहले। तो आनंदित, तो आनंद हमारा मूल शब्द था, अंत में क्या जुड़ा, इत जुड़ गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु आपके नरहरि दास थे, बिल्कुल। तो 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न। दीक्षा गुरु देखिए यहाँ पे पूछा था, तो नरहरि दास थे। अगला प्रश्न है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो बहुत फौज छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। मतलब ये जो पंक्ति आप किस पाठ में पढ़े हैं,
हिंदी के, कहेंगे सर फौजी की बात हो रहा है तो सिपाही की माँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो मोहन राकेश की रचना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइएगा। जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आजकल कौन समास है, तो समास से भी खूब प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में। तो आजकल जो है इसका समास विग्रह करेंगे तो आज और कल मतलब दोनों पद प्रधान, तो जैसे दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन बी। तत्पुरुष कब होता है, जब बाद वाला पद प्रधान होता। अव्ययभाव पद जब कब होता, जब पहला पद अव्यय होता। कर्मधारय जब विशेष विशेषण का भाव आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कर आपसे कि सूरसागर के कवि कौन है, तो सूरसागर के कवि कौन होंगे, सूरदास जी होंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे 15 नंबर प्रश्न करे पंचवटी जो है कौन सा समास है, तो पंचवटी कौन समास है, द्विगु समास है, ऑप्शन सी। पहला पद इसका क्या है, संख्यावाचक। जब भी किसी समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक हो और पूरे समास शब्द से किसी एक मतलब चीज का आपका पूरे ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि पंचवटी पंचवटों का समाहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कोई भी विद्यार्थी मान लीजिए करे पढ़ाई में खून पसीना एक कर दिया मतलब बहुत परिश्रम कर रहा है, अर्थात कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें 17 नंबर, तो कह रहे आपसे कि मलयज की रचना नहीं है। यहां पे ध्यान से देखेंगे कौन जो है इसमें से मलयज की रचना नहीं है, तो ध्यान से देखें तो आने वाला कल, सदियों का संताप, सभी चीज है, तो इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर का आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 18 नंबर कह रहा है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उपवास में आप देखेंगे तो उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है, तो वास हमारा मूल शब्द था, उप लग गया, हो गया उपवास। 19 नंबर पे प्रश्न आया है कि साकार का विलोम बताइए, तो साकार का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो साकार मतलब जिसका आकार हो, निराकार मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं हो, तो ऑप्शन ए याद कर लेंगे। 20 पे प्रश्न है, देखिए यहां पे कर हाथ पैर कौन सा समास है, इसका उत्तर तो किसी विद्यार्थी का गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस समय से हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जब दोनों पद प्रधान और बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह भी लगा है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे यहां पे देखिए कि कामचोर कौन सा समास है, ये आपसे 21 नंबर पे पूछा गया है। तो कामचोर, तो पहले समास विग्रह हम लोग करें, तो जो काम में चोरी करे, तो काम थोड़ा वो बोध हो रहा है, उस व्यक्ति की बोध हो रहा है जो कामचोर है, मतलब चोर, अर्थात कि उत्तर पद प्रधान है, बाद वाला पद प्रधान है, तो उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि आत्मा का विशेषण क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है कि आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो विशेषण विशेषता बतलाए। अब आत्मा कह रहे हैं तो विशेषण नहीं विशेषता बतला रहे नहीं, आत्मीय आत्मीय संबंध, मतलब ये संबंध कैसा है, आत्मीय, तो उसकी विशेषता बतला दिया, तो आत्मीय हो जाएगा, ऑप्शन बी 22 नंबर प्रश्न का जो विद्यार्थी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे आपसे कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे 23 नंबर प्रश्न पूछा है। तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, कहां पे है, ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, ने प्लस अन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जो दीक्षा लिया हो उसके लिए दीक्षित, ऑप्शन बी सही उत्तर है, जो दीक्षित हो गए, आप गुरु से दीक्षा ले लिए। चलिए जैसे आगे हम लोग कविता में पढ़ते हैं दीक्षा गुरु कौन थे, ये सब चीजें। निंदा का विलोम क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर। तो निंदा मतलब होता है किसी का आप बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और प्रशंसा मतलब क्या, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रशंसा, ऑप्शन सी सही उत्तर है 25 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो हार जीत जो कविता है वो आपका मतलब कि एक गद्य कविता है, कैसी कविता है, गद्य के रूप में है, तो ये कहीं नहीं वहीं से न ली गई है, बिल्कुल सही। तो 26 का ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह से लिया गया है।
करे लंबोदर में कौन सा समास है? 27 नंबर प्रश्न। तो लंबोदर मतलब होता है कि लंबा उदर है जिसका, अर्थात कि गणेश मतलब कोई अन्य पद प्रधान है, और अन्य पद जैसे ही प्रधान वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे प्रश्न कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? लेकिन मां को बेटे का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता है, सपने में बिस्नी को मानक दिखाई। जैसे बिस्नी मानक आ गया, हम कहेंगे सर सिपाही की मां। क्या कहेंगे? सिपाही की मां। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि धरती का विलोम है, बहुआ टाइप प्रश्न है। 29 नंबर क्या पूछा आपसे? धरती का विलोम। तो धरती का उल्टा क्या होता है? आकाश होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है प्रश्न कि निश्चय का संधि विच्छेद है। तो निश्चय, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो एक ही विसर्ग यहाँ पे निह प्लस चय, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे 30 का। सबका ऑप्शन ए आना चाहिए था 30 का, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। करे उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्घाटन जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत प्लस घाटन होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। सबका ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल। मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूं क्योंकि हिंदी है, तो इसमें आपको प्रश्न का अगर उत्तर मालूम है तो आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो चीजें रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हैं कुछ दिन में पेपर शुरू होगा, तो अब आपके पास बुक वाला भी अगर होगा हिंदी का तो जरूर आप पढ़ सकते हैं, जहां से अगर आपको आंसर देने में दिक्कत हो रहा हो तो। ऐसे एग्जाम में दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि वहां पे 50 प्रश्न तो बुक से रहेंगे, लगभग 50 लगभग मतलब कि व्याकरण से। तो आप चाहे दोनों बाइलेंस से, बुक से मान लीजिए मैं 30 प्रश्न सॉल्व कर लिया, 20 प्रश्न व्याकरण से, या व्याकरण से मैं 30 सॉल्व कर लिया तो 20 इससे, तो आसानी से मेरा 50 सही हो जाएगा। कह रहा है आपसे 32 नंबर प्रश्न कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये तो आप जानते हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है जन जन का चेहरा एक, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। करे भूषण जो थे वो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के, रट जाएंगे। करे आपसे कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपे से आप बाहर हो गए मतलब बहुत क्रोधित हो गए, तो कहां पे है? ऑप्शन आपका सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी से उत्तर बताएंगे 36 का सही उत्तर क्या होगा। तो अकल का अंधा किसे बोलते हैं? मतलब मूर्ख होना। अकल का अंधा होना मतलब मूर्ख होना, बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी ऑप्शन भी आंसर दे रहे थे उनका उत्तर बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह तुलसीदास किस काल के कवि हैं? 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो तुलसीदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, रटते चलिएगा। अब कम समय में हम लोग प्रयास करें मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करें जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए क्या होगा उत्तर। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद, तो जगन्नाथ जो है वो आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगत में त में हलंत रहता है प्लस नाथ, तो कहां पे है? ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर वैध का विलोम क्या होगा? ये आपसे 39 नंबर प्रश्न पूछा है। तो वैध का विलोम क्या होता है? अवैध, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो ज्ञात का विलोम क्या होगा? अज्ञात होगा। ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर रट जाइएगा। ज्ञात का विलोम क्या होगा? अज्ञात। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। करे कड़बक किनकी रचना है? ये आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर सही विद्यार्थी का सही होना चाहिए। मैं 40 प्लस आपको मिनिमम टारगेट देता, अगर आप 50 में 50 सही करते हैं और अच्छी बात है, क्योंकि सारा लगभग प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से है। तो कड़बक किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, आपका पहला कविता ही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे कह रहे आपसे कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है?
तो गांव का जो घर शीर्षक कविता है वो संशय आत्मा कविता संग्रह से लिया गया, बिल्कुल। तो 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर देखिए संशय आत्मा से लिया गया था, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। करे आपसे कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज के कहानीकार है हिरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या कौन थे? अयज्ञ। मोहन राकेश तो आपके सिपाही की माँ की मतलब की रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट का तो आप पहला ही पाठ पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। तो पृथ्वी का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है? पृथ्वी का भू, भूमि, वसुंधरा। तो ऑप्शन ए भूमि हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे 45 नंबर प्रश्न कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना हो जाएगा। कि अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या? चालाकी करना, अपना काम निकालना, दोनों इसमें है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी होना चाहिए, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोनों इसमें से ऑप्शन दिया था। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न देखिए कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान। देखिए जो कवि जो है ना, किसी भी कविता के कवि हैं या किसी भी कहानी के कहानीकार हैं, उससे खूब प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये चीजें तो बार बार आपको रिपीट करते रहना है। चलिए ये प्रश्न कितना पे थे हम लोग? 46 पे। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान, तो मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी लखनऊ कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। करे मालती के पति का नाम क्या था? तो वहीं जो अयज्ञ जी की रचना है उसी से प्रश्न, रोज गैंग्रीन। तो यही थे डॉक्टर महेश्वर। तो 47 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर आपसे कि रंगून कहां पे है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो रंगून जो है वो बर्मा में है। कहां पे है? बर्मा में है। तो रंगून, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आपके 48 का सबका ऑप्शन बी आ गया, बिल्कुल। यहीं पे बहादुर शाह जफर को रंगून जेल नहीं भेजा था अंग्रेजों ने। कर उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? आपका लहना सिंह है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लहना सिंह उसका नायक है। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत का विशेषण है। तो भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय। ठीक है, विशेषण जो विशेषता बतलाए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। ये पीडीएफ वगैरह, टेलीग्राम वगैरह पे इसमें बस आंसर वगैरह मतलब कि जोड़ के नीचे की तरफ आप जब पीडीएफ भेजा जाएगा तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, पहले ऊपर से प्रश्न आएगा, नीचे आंसर इसमें जोड़ के आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे। और सभी प्रश्न जो भी आपका उत्तर गलत हुआ होगा इसलिए मैं सही उत्तर बताऊं ताकि आप चीजें याद कर लीजिए। आगे मिलेंगे तो और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर लेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।